हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या सोचा था आप लोगों ने कि वीडियो नहीं आएगा, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर आएगा, डेली आएगा। और आज भी मेरा वीडियो लेट ही हो जाएगा थोड़ा। मतलब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो 5 बज चुके हैं पूरे। और मैं एडिटिंग करना मैंने स्टार्ट किया है, और ये वीडियो मेरे ख्याल से 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे तक अपलोड हो सकता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जो चैलेंज है वो ना तोड़ूँ। जो 365 दिन का मैंने चैलेंज लिया है कि मैं डेली वीडियो बनाऊँगी, डेली बनाऊँगी। तो वीडियो लेट होने का कारण क्या है कि आज मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो गई। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया, मैंने भी उनको बहुत कुछ सुनाया। और ये आज सुबह की बात नहीं है, रात की बात है। रात को हम लोग 4 बजे सोए हैं लड़ के। सीधी सी बात बता रही हूँ आपको, सच बता रही हूँ, बिल्कुल झूठ बिल्कुल भी नहीं है। और शायद कहीं न कहीं मैंने कुछ बातें जो पिछली वीडियो में बोल दी थी ना, शायद उनको कुछ वो बातें ना, अगर कोई भी मैं अपने दिल की बात वीडियो में बताती हूँ ना, तो वो उसी बात को लेके पकड़ के फिर बैठ जाती हैं कि ये है, वो है। और इसी बीच में उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया कि तू साइको है, तू फ़ोन देख-देख के, वीडियो देख-देख के तू पागल हो जाएगी, तू ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो मेरी और उनकी बहुत ज़्यादा बहस होती रही। पूरा रात 4 बजे तक हम पूरा बहस करते रहे। मैं रोई भी बहुत ज़्यादा, और इस बीच बच्चे सो गए थे। तो इसीलिए मतलब आज सुबह से मेरा वीडियो लेट हो गया। आज सुबह से हम लोगों ने खाना भी बहुत लेट खाया, और बच्चों को तो मैंने सुबह चाय वाय पिला दी थी, लेकिन हम लोगों ने लेट खाया खाना। अभी तक भी नहीं खाया, मतलब अभी बनाना स्टार्ट किया मैंने। और फिर हस्बैंड जी ने आके समोसे वगैरह लाए, फिर वो खाए बच्चों ने, और उसी से मतलब पूरा दिन चला। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है। मैंने आज बनाई है आलू बड़ी की सब्ज़ी, और क्या बनाया है, हाँ, चावल और रोटियाँ। तो ये मेरा ना एक दिन मतलब पहले का वीडियो, दिन का वीडियो, कल का दिन का वीडियो है जो मेरा। और यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं पूरा दिन मतलब जब से हस्बैंड गए थे ना दुकान से अपने काम पे, तो मैं पूरा दिन दुकान पे देती हूँ, पूरा दिन। और ये इस टाइम पता कितना टाइम हो गया था, इस टाइम मेरे ख्याल से 7 बज चुके थे, और हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे मतलब अपना काम करके। तो मैं फिर भी दुकान पर थी, और बच्चे घर पे थे, और अभी घर पे जाके मुझे खाना भी बनाना था। फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ अर्न करती रहूँ। ये बाहर थोड़ा बहुत कमा के लाएंगे, मैं यहाँ पर दुकान पे करूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हस्बैंड लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, उनको मैं साइको दिखती हूँ। क्योंकि मैं फ़ोन चलाती हूँ, वीडियो चलाती हूँ, और यूट्यूब चलाती हूँ। उनको ये लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये उनको इसलिए लगता है क्योंकि मैं कुछ बातें उनकी बता देती हूँ, शायद इसलिए। या फिर उनको ये भी लगता है कि मैं उनको टाइम नहीं देती हूँ, या फिर ऐसा भी लगता होगा कि मतलब ज़्यादातर इसका जो टाइम है वो फ़ोन ले लेता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस फ़ोन से क्या क्या हो सकता है। इस फ़ोन से आप किसी भी चीज़ का आप प्रमोशन अगर करना हो वो कर सकते हो। जैसे कि आप कपड़े सिलते हो, अपनी दुकान है, आप किसी भी प्रोडक्ट का अपने जो दुकान पे रखते हो उस चीज़ की प्रमोशन कर सकते हो। एकमात्र जो ज़रिया है ना, वो यूट्यूब है, ऑनलाइन मतलब क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया है, ठीक है। लेकिन उनको क्या लगता है कि मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट करती हूँ, और उनको टाइम नहीं देती हूँ। इसी बीच में हमारी रात को हो गई थी बहस, और सुबह तक बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब खाना खाया जाए, जब कोई वीडियो एडिट किया जाए, जब कोई वीडियो शूट भी किया जाए। तो ये देखो 7 बजे मैं, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैं 7 बजे के करीब मैंने दुकान बंद कर दी, क्योंकि मुझे घर पे बच्चों को भी टेंशन हो रही थी। अभी तक हस्बैंड आए नहीं थे, ठीक है। अब मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, पहले मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कहते हैं ना कि उसी टाइम ज़्यादा महत्व होता है इस चीज़ का, जब आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ हो मतलब कुछ अपने आप को साबित करके दिखाओ कि आप हो कुछ, ठीक है। देखो उसके बाद मैंने आने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मुझे कपड़े धोने थे, और मैं कपड़े धोने लग गई हूँ मशीन में। मेरी मशीन भी टूट चुकी है, मैं इसी से अपना गुजारा बसर जो भी है मैं कर लेती हूँ जैसे भी है। और ये कपड़े कुछ एक लोड मैंने सुखा लिया था बीच में, और दूसरा लोड मैं लगाने वाली हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, इतनी भी ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें आसानी से बताती थी, वो लोग भी खुश हो जाओ जिन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों को ये रहता है कि हस्बैंड इन दोनों की लड़ाई क्यों नहीं होती, ये लड़ाई क्यों नहीं दिखाती है, ये लड़ाई क्यों नहीं करती है। भाई मैं नहीं दिखाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो भी हो चार दीवारी के अंदर ही हो जाए, चार दीवारी के अंदर ही सुलझ जाए। और एक बात मैं और बता दूँ, अब मैं बताया करूँगी सारा कुछ, जो भी होगा मैं सारा कुछ बताया करूँगी। और
और इस लड़ाई में जो मेरी स्ट्रगल है, जो मुझे मेरा कुछ करने का जो स्ट्रगल है ना, वो मेरा खुद का अकेले का है। इसमें मेरा एकमात्र भी जो सपोर्ट है मेरे पति का बिल्कुल भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ठीक है। और जितना भी हो सकता है मैं खुद ही करती हूँ। और मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि पति बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते वीडियो बनाने में, फिर भी मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, मुझे 100% लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। और कुछ जो नकाबपोश लोगों का अगर मैं चेहरा दिखाती हूँ ना, तो इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि ये क्यों किसी के बारे में बात करती है, अपने काम से मतलब रखे। जबकि ऐसा नहीं होता। जो पूरा दिन घर पे रहता है उसको पता था कि कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी दिक्कत आती है बच्चों के साथ, या फिर अपने घर अपने जो कामों के साथ कितना मतलब सारी चीज़ों को कैसे लेकर चलना पड़ता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। और उनको अभी भी मैं लगता है कि मैं अगर यहाँ पर दीवार लगाई है, मैंने दीवार लगाई तो मैंने गलत किया। अगर मैं कुछ बोलती हूँ अपने घर के बारे में सोचने के लिए बोलती हूँ तो उनको लगता है कि मैं गलत हूँ, वो सही है। वो हमेशा मतलब है तो वो उनकी बॉडी तो हमारे साथ ही है, लेकिन वो खुद कहीं और रहते हैं, उनका दिमाग कहीं और रहता है। तो ऐसी कुछ दिक्कतें, हाँ, मतलब ऐसी कुछ दिक्कतें क्या है, ये जो छोटी छोटी दिक्कतें आपको दिख रही है ना, जो छोटी दिक्कतें नहीं होती, ये बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, ठीक है। और मैं आपको ना आवेश में आके नहीं बता रही हूँ, जब मैं गुस्से में आके कुछ नहीं बता रही हूँ। मैं डेली आपको जो भी चीज़ें हुआ करेंगी ना वो बताया करूँगी। मेरी कुछ चीज़ें मुझे मारती थी इस चीज़ को लेके, मतलब मुझे सोचती थी कि नहीं यार, गांव में शादी करी है, नहीं यार पड़ोसी क्या कहेंगे, नहीं यार सास ससुर से अलग हुई हैं वो क्या कहेंगे। इन चीज़ों को डरते 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 देखते देखते मैं कितना अपना एडजस्ट कर रही हूँ सारी सब चीज़ों से, खास करके अपने पति से भी, वो मैं ही जानती हूँ, ठीक है। और इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना पाखंड करते हैं ना वो, इतना पाखंड करते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब कुछ भी बोल देते हैं, साइको है तू, ये है वो है, तू पागल हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम दोनों मिलके मतलब इस चीज़ को आगे लेके चले ना तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको ना खुद करना होता है ना किसी को करने देते हैं। और जो खुद वो करते हैं उनको कभी बाहर नहीं होता, वो कभी जो भी करते हैं उनका कभी अच्छा नहीं होता। पता नहीं उनका कुछ लक का ऐसा है, या उनके पीछे कोई हाथ धो के पड़ा है, हमारे पीछे कोई हाथ धो के पड़ा है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन वो किसी को भी ये नहीं कहते कि नहीं तेरी वजह से ऐसा हुआ, या तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, चाहे वो सामने से भी क्यों ना कोई बाहर कर दे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो बने रहे देवता। हमें नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है देवता बनने की, क्योंकि मुझे अपना परिवार भी चाहिए। आस पड़ोस के लोग जो अच्छे रहते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे उनके जाते हैं, मेरा भी मन करता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी अच्छी ड्रेसें पहने, सब कुछ करें, ठीक है। मैं देवता बन के नहीं रह सकती, और मैं अपना स्टैंड खुद लेना चाहती हूँ, खुद ले रही हूँ। और 2026 में मैंने कितनी बार आपको पहले भी बताया कि 2026 में मैं नहीं मानने वाली किसी की भी, मैं अपना स्टैंड लूँगी। कोशिश है मेरी कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। यहाँ पे नहीं होगा कहीं और होगा, कहीं कहीं और नहीं होगा तो उससे भी कहीं और होगा, ठीक है। रात को मैं लोड लगा के सोई थी मशीन में, तो जो लोड था वो टूटी हुई मशीन से बाहर निकल गया है। और कपड़े वैसे धुल चुके थे, और इन कपड़ों को मैं सुबह, अब मैंने नहा लिया था, इन कपड़ों को मैं निकाल लूँगी फिर से। और जो मेरे कपड़े हैं धोने वाले उनको थोड़ा थोड़ा करके लोड लगाती रहूँगी, क्योंकि मेरे एक साथ बैठ के मैं कपड़े नहीं धो सकती, क्योंकि मेरे कमर में दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि ठंड बहुत है, ठीक है। पूरा दिन अगर दुकान पे भी देना है, पूरा दिन घर पे भी देना है, बच्चों को भी देना है, सारा कुछ करना है, तो फिर मैं एक चीज़ को लेकर नहीं ना तो बैठ सकती हूँ, ना ही मेरी बॉडी अलाउ करती है कि मैं इतना बैठ के कपड़े धोऊँ, पानी में इतना बैठी रहूँ। जितना भी है मशीन के साथ मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। पहले देवर ने तोड़ दी थी, अब हस्बैंड ने तोड़ दी है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। नहीं है हमारा इतना बजट, हम नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी इस बारे में, इस चीज़ों में। अगर हम चीज़ें अगर ले भी लेना चीज़ें, तो चीज़ें रखने की जगह नहीं है, क्योंकि घर में जो 2 कमरे हैं ना वो ठूस ठूस के भरे हुए हैं, कहीं पे बेड, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ अलमारी, तो कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। तब मुझे लग रहा है कि चीज़ें बनाने से पहले हमें अपना घर बनाना चाहिए, अपना जो भी है, अपना जो रखने का जो है वो जगह सही रखनी चाहिए पहले, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ से, इसी मशीन से एडजस्ट करती रहती हूँ। कपड़े सूख जाते हैं, थोड़े बहुत धुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को क्या बात करूँ, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, कि उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ी इजी तरीके से ना सारा कुछ मैनेज कर पा रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं बहुत दिल में रखती हूँ, कुछ भी नहीं बोलती, दिल में रखती जाती हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आदमी तो है ही ऐसा, इसके साथ क्या करूँ। लेकिन जब हम इतना एडजस्ट करने के बाद भी हमें कोई बोले कि तू साइको है, तू ये है वो है, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन आप खुद करके देखो,
आप घर का ना पूरा मैनेज करके देखो कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। बर्तन भी धो, आप चाय भी बनाओ सुबह उठ के, और एक जो भी होता है जो खाना भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, बच्चों को भी मैनेज करो, तब आपको पता लगेगा कि कैसे होता है घर का काम और कैसे होते हैं सारा कुछ। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी तारीफ़ करो कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, एटलीस्ट मुझे गलत तो मत बोलो। मुझे यही बस इतना है कि मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे तारीफ़ नहीं चाहिए। मुझे अपना काम करने के लिए आप लोग मोटिवेट नहीं कर सकते, कम से कम मुझे पीछे तो मत खींचो। मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके बताया था मैंने, अब मैं पूरा बताऊंगी कि क्या माजरा होता है क्या नहीं। मेरे यूट्यूब को लेकर इतनी दिक्कत है मेरे हस्बैंड को, कोई मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, उनको ये लगता है कि रिश्तेदारों के बीच में उनकी नाक कट गई है, रिश्तेदारों को यानी ये कर दिया वो कर दिया। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको रिश्तेदारों की बहुत दिक्कत है। भाई रिश्तेदारों की तुझे पहले दिक्कत थी, मतलब इतनी दिक्कत थी तो तू पहले पहले भी सोच लेना चाहिए था कि तूने जो शादी करके आए थे तब भी तेरे रिश्तेदार थे ना, तब भी तेरे रिश्तेदार थे। तब किसी ने क्या साथ दे दिया, या अब कोई साथ देगा या फिर बाद में कोई साथ देगा। रिश्तेदारों की अगर सोचनी है ना, रिश्तेदारों की अगर सोचनी है ना, तो आदमी जो है ना, जो आम इंसान, जो दिहाड़ीदार इंसान होता है, वो खाना भी नहीं खा सकता अपने घर में, एक निवाला भी नहीं खा सकता। ठीक है, अपने स्वाभिमान से जियो, अपना थोड़ा कमाओ ज़्यादा कमाओ, जितना भी कमाओ अपने स्वाभिमान से जियो। कोई रिश्तेदारों से नहीं मांगने जा रहे, ना रिश्तेदार हमें देने आ रहे हैं। और सिर्फ ये है कि आपस में प्यार रखो। अगर आपस में ही प्यार नहीं रखोगे तो कहाँ से आएगा वो, लोगों को, उन रिश्तेदारों को ज़्यादा मौका मिलेगा बात करने का, ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा उनको ज़्यादा मज़ा आएगा तमाशा देखने का। तो आप वही तमाशा दिखाना चाहती हो तो चलो ठीक है, मैं कोई बात छुपाऊंगी नहीं, अब मैं डेली जो भी होता रहेगा मैं बताऊंगी। तो जहाँ पर मैंने बंचू को नहला दिया था, बहुत लेट ही नहलाया था, 2 बज चुके थे, नहला दिया था। और गौरी के मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे उसके मुँह हाथ धो के, क्योंकि और इस टाइम तक हस्बैंड चले गए थे दुकान पर। ठीक है, मैं नाराज़ थी, मुझे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनाना ये थोड़ी होता है कि आज अभी आप कुछ भी बोल दो और थोड़ी देर बाद आप मनाने लग जाओ, तो उसी बात में आप बहादुरी समझते हो कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। वही तो बात है, वही तो बात है, वही तो गलत है। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, आपको यही लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिसको बोला जाता है ना, उसका पूरा अंदर तक दिल कितना छलनी हो जाता है, उसी को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मैं साइको हूँ ना, तो मैं अब कोई काम नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। तेरे बच्चे तू संभाल, तू खाना बना, तू जो भी करना कर, तू सारा कुछ कर। आज मैं तुझे साइको लग रही हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, अपने घर के बारे में सोचती हूँ, तुझे मैं साइको लगती हूँ। मैं ना तो लोन लेने के फेवर में हूँ, ना मैं किसी से कर्जा लेने के फेवर में हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी हो। मैं किसी से भी नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों की, अपने जो 2 हाथ है उसी की कमाई करूँ और देने वाली बनूँ, ना कि मांगने वाली बनूँ। मेरी ये मतलब इच्छा है कि मैं अगर मुझे भगवान इतना काबिल बनाए, इतना सक्षम करे कि मैं देने वाली बनूँ। तो इसी तरह से उनको ये लगता है कि आज का टाइम निकल जाए, कल का पता नहीं क्या होना क्या नहीं, आज का टाइम निकल जाए किसी तरह से। तो मैं थोड़ा लंबा सोचती हूँ, मैं आज के बारे में नहीं सोचती, मैं थोड़ा फ्यूचर भी सोचती हूँ, अपने बच्चों के बारे में भी सोचती हूँ और अपना भी सोचती हूँ। मैं ये नहीं कि मेरा टाइम निकल गया, बच्चों का टाइम आ गया, बच्चों के बारे में सोचेंगे, मुझे अपना भी सोचना है, क्योंकि लाइफ जीनी है, जब तक जिएंगे तब तक अच्छे से जिएंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो कई बार होता है, कई बार क्या, मेरी और मेरे हस्बैंड के विचार मेरे से नहीं मिलते, हमसे नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि हम कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं जब एडजस्ट होने के बावजूद भी आपको बातें सुननी पड़े ना, तो फिर वो एडजस्ट करना मायने नहीं रखता कि एडजस्ट कर रहे हैं हम। और खुश हो जाओ वो लोग जो लोग हमारी लड़ाई देखना चाहते हैं। हम लोग काफ़ी लड़े, रात को 4 बजे तक मैं रोती भी रही और टेंशन में भी रही, और सिर दर्द भी होता रहा मेरा, पूरा दिन भी, पूरी रात भी मेरी सिर दर्द होती रही। ठीक है, तो आज से आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि भाई मैं अकेली हूँ इस लड़ाई में, और अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, खुद ही करके दिखाऊंगी कुछ ना कुछ। भगवान की दया से, भगवान का आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ बातें बना के दिखाती हूँ, बातें करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भरपूर पुरजोर कोशिश में लगी हूँ कि मैं अपना कुछ ना कुछ करूँ, अपना जो भी है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करूँ, ताकि ज़िंदगी में ना जो बेड़ चाल आए हैं, जैसे बेड़ों में आए हैं, बेड़ों में मरना नहीं चाहती मैं। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें विरासत में मिल जाती हैं, किसी के भाग्य में मेहनत करना होता है, और मेहनत करेंगे, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, और मेहनत करने से मैं कभी नहीं डरती। तो मुझे ये नहीं है कि हाँ आज खा लिया तो कल देखा जाएगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा।
इंसान को अपनी जो इमेज बनाना ना वो अपने हाथ में होती है कि कैसे अपनी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे लोगों को लोग हमें किस नज़र से देखे, किस नज़र से नहीं देखे, वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसी इमेज बनानी है, कैसी नहीं बनानी है। और ख़ास करके पैसा जिसके हाथ में होता है ना उसी की इज्जत होती है, बिन पैसे की कोई नहीं करता, चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो। इंसान जो बाहर के लोग होते हैं ना वो सिर्फ आपकी बातें सुन के 2-4 मिनट के लिए आपके पास बैठेंगे, बाद में अपनों से ही, अपनी पत्नी से ही, जो अपने बच्चे होते हैं ना उनसे ही आगे निभना है, उनसे ही चलना है, और वही आपका परिवार है। जो जिनको आप सलाह देते हो ना, जो सलाह ले लेके जो जाते हैं करते हैं हाँ बड़ा अच्छा है, ये वो वैसा है ऐसा है, तो वो पता क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए आपके पास बैठ के सलाह लेंगे, दूसरी मिनट में आपके ऊपर हंसने लग जाएंगे, आपके ऊपर हंसने लग जाएंगे। आपको कोई ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कि इसके पास तो बहुत बेला टाइम है, ये तो बेला रहता है, किसी को भी कुछ भी सलाह देने लगता है, देने लग जाता है। तो ऐसे मेरा मेरा टाइम नहीं निकलेगा ऐसे। मैं चाहती हूँ कि मैं पुरजोर मेहनत करूँ, किसी भी तरह से कोई भी अपना अच्छा टाइम लाऊँ, क्योंकि जितना भी हमने जमा पूंजी करी थी, मेरे हस्बैंड ने जो भी जमा पूंजी करी थी वो सारा जो भी है वो लग गया, मतलब कुछ भी नहीं है। कोई कहे तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने जमा करके रखा है कि हम कल को एकदम से चाहे तो अपना मकान खड़ा कर सकते हैं, एकदम से चाहे तो अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को मेहनत करना चाहती हूँ कि हम कभी भी कुछ भी छेड़े तो हमें बीच में रोकना ना पड़े, बीच में कुछ भी कट ना करना पड़े, चाहे दुकान हो, चाहे अपना मकान हो, कुछ। तो कहते हैं मुझे भी पता है अगर ये बातें करनी है, कुछ भी ऐसा कोई काम करना है तो उसको कह के नहीं बताना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज को आपको बताऊंगी नहीं ना तो आपको ये लगेगा कि इसका हस्बैंड इसके साथ है, इसका पूरा साथ दे रहा है, इसका ये हो रहा है। भाई कोई हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मैं खुद ही हूँ, मैं अकेली ही हूँ, और इतनी अपने आप में सक्षम हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, इतना मेरा है। और डेली आपको ना पूरा ही अपडेट मिलता रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग जो तमाशा देखना चाहते हैं वो खड़े हो जाओ, कान खड़े कर लो, डेली मेरा वीडियो देख लो, कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है अब। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनके हिस्से में हम मेहनत करना लिखा होता है, मेहनत करने से नहीं डरती मैं, लेकिन उस चीज़ में अगर कोई रोड़ा अड़काता है ना, कोई ये कहता है कि नहीं ये तो क्या फ़ोन को लेके ही बैठी रहती है, फ़ोन को, आप लोग क्या जानो भाई फ़ोन के बारे में, क्या है ये क्या नहीं है, इसमें से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। क्योंकि फ़ोन का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए ना तो फ़ोन में से भी बहुत कुछ निकल सकता है, और बहुत लोगों ने निकाला भी है। तो अगर आप लोग नहीं कर सकते ना, अगर मैं अपने हस्बैंड के आगे कैमरा लेके जाती हूँ ना, उनके मुंह से ज़ुबान नहीं निकलती उनके मुंह से कि वो कुछ बोले भी। तो अगर वो नहीं बोल सकते इसका मतलब वो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकता है उसको क्यों पीछे खींचना है भाई, क्यों दिक्कत है आपको इतनी मेरे फ़ोन से, मेरी वीडियो से क्यों दिक्कत है। घर के काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, आपको सारा खाना बना के खिलाती हूँ, फिर उसके बाद दुकान भी संभालती हूँ, अपनी कटिंग सिलाई वगैरह भी करती हूँ, यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालती हूँ, चाहे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। मुझे क्या पड़ी है यार आप लोगों को इतना मतलब करने के बाद भी फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो फिर आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में।